आंटी जी, आंटी जी रुकिए तो तनिक। अरे कागजी आंटी, नहीं नहीं, हम क्यों कागजी आंटी कहें, हम सबके लिए तो आंटी जी हैं। आंटी जी ना, आज ना मैं आपके किचन में घुसना चाहती हूँ। देखिए इस बात को बुरा ना मानिएगा, पर ना मुझे घुसना पड़ेगा, थोड़ा सा काम है, बस इतना सा। अरे आंटी जी, वो कहा है कि ना आपकी कागजी बहुरिया ने बोला है कि भाई साहब, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और हमारे नाम के दाने उनके घर में हैं। तो आंटी जी यही लिए हम आपके पास आए हैं, आपके घर में। किचन का दरवाज़ा खोलिए, चीनी, दाल, सरसों, अरे वही राई है, और दाना काहे का होता है भाई, दर्शकों आप लोग भी बताना, ताकि आंटी जी के हर दाने को मैं अच्छे से लेंस से चेक कर सकूं कि भाई कहाँ कहाँ पे हमारी जिज्जी का नाम लिखा है, नाम लिखा भी है कि नहीं लिखा है। मतलब खाने में जितना भी प्रकार का दाना होता है, अब आटा गेहूं तो नहीं देख सकते क्योंकि आटा तो पतला होता है ना। चावल के दाने भी आंटी जी निकाल दीजिएगा, जितना अभी आपके घर में है। जब दोबारा लेके आएंगी बाज़ार से तो हम फिर आ जाएंगे चेक करने। अभी जितना है ना वो हमको दिखाई दीजिए, अच्छे से देख लेते हैं कि हमारी जिज्जी का नाम कौन दाने। तो चाय के दाना भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमारी जिज्जी चाय की प्यासी और खून, मतलब नहीं वो तो ना जो को है ही है, जिस तरीके से चिपकी है कि सारा खून चूस का ही दम लेंगे हैं। बताओ जी। हाँ, वो वाली दाल, वो अंदर जो दाल रखी है वो वाली भी निकाल दीजिए। ओ भाई, चेक करने पे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, किसी भी दाने पे नाम लिखा नहीं आ रहा है। और अरे बाप रे, भी अंदर तो स्टोरेज और है। तो दर्शकों ना, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, है ना, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि खाने और दाने दाने की क्या है कहानी। कहीं ना जाइएगा, यहीं रुकिएगा। हाँ आंटी जी, चलिए अंदर चलते हैं। 6 hours later. दर्शकों, मेरा हालत ना बहुत ज़्यादा हाल बेहाल हो चुके हैं। एक एक दाना चेक कर डाला, यकीन मानिए किसी भी दाने पे हमार जिज्जी का नाम नहीं लिखा है। औकात में रहो। अब जिज्जी का वो दाना साथ है में लेकर आएगी हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर खाना पानी। अच्छा, खाना पानी से याद आवा कि भाई जब जिज्जी हमार प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद हमने सुना था जिज्जी के एक वॉइस ओवर चैनल ने, और जिज्जी ने खुद बोला था कि वो तो सब ठीक है, इसके खाने पीने का कौन व्यवस्था करेगा, इसका खाना पानी कैसे आएगा। तो जिज्जी ने बड़े भारी मन से कहा था कि मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करा लूँगी। फिर जिज्जी ने राशन डलवाया था। तो हमें लग रहा है दर्शकों कि ना, जितना भी खाने पीने की बातें हैं ना, अपने दाना वाना सब अपना जो है खाना खजाना जिज्जी हमारा लेकर आएगी। मतलब भाई इतिहास में यूँ जिज्जी का जो केस है दर्ज हो जाएगा, यकीन मानिए कई पुश्तें याद रखेंगे, क्योंकि वाईटी पे ऑफ कोर्स जिज्जी का चैनल तो रहेगा ही। आगे आने वाले टाइम में जिज्जी के पुत्र वधू को मिल जाएगा, या पुत्र को मिल जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। इसमें जो ये जिज्जी ने बड़े बड़े कारनामे लिखे हैं जी, बड़े बड़े जो बातें लिखी हैं, बड़ी बड़ी बातें जो बोली हैं, वो सारे लोग जब इनको कभी पढ़ेंगे, कभी याद करेंगे तो याद आएगा। एक महिला ऐसी भी थी, एक औरत ऐसी भी थी, एक लड़की ऐसी भी थी, मतलब भाई साहब चट भी मेरी पट भी मेरी। तो जिज्जी ने सारा काम वाम करने के बाद इधर खाना खजाना, दाल चावल पकाना, सोफे के कपड़े हटाना, जितना कुल मिला के कार्य है वो करने के बाद जिज्जी किचन में शुरू करती हैं गलतियों का। भाई गलतियाँ ही गिनाई रही थी कि भाई ऐसा थोड़ी ना कि सबको लगता हमारी गलती है, गलती तो सबकी है। तो सबको ना माफ़ करना पड़ेगा। जैसे मैं भी तुम्हारी गलतियों को माफ़ करूँगी, तुम्हारा काला पीला मुंह देखने के लिए अपने आप को तैयार करूँगी। मम्मी जी की भी गलती है, इनकी भी गलती, उनकी भी गलती। मतलब जिज्जी मान लेते हैं, और उन्होंने पहले भी माना है कि ऐसा नहीं उनसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन आपकी जो गलती है ना, वो माफ़ी के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपकी गलती घर में नहीं हुई है, आपकी गलती सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हुई है। यहाँ पर आपने अपनी सास के चक्कर को न जाने कहाँ कहाँ चलाया, अपने पति के चक्कर तो भाई विवाहित महिलाओं से तक चला दिया, और आज भी आपका वो गंध वाला चैनल यही काम कर रहा है। आपको बुरा नहीं लग रहा कि आपके पति के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें कर रहा है? मैंने कितनी बार बोला कि आपकी जगह कोई और महिला होती तो उस महिला का मुँह नोच लेती। लेकिन मजाल है कि आप ऐसा कुछ करें, है ना। तो जिज्जी ने भाई साफ शब्दों में आज कुछ गेम खेला है। दर्शकों, मैं पूरी कहानी शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता है ना, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इनका संयोग सिर्फ डॉलर के साथ माना जाएगा, है ना।
तो आप इस चीज़ को याद रखो कि जो भी हो गाना यहाँ पर वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है। आप इंटरटेन हो रहे हो, बाकी आपको क्या लगता है कि जिज्जी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलेगी? जिज्जी यहाँ पर जो बातें बोलेगी, जो टाइटल रखेगी, सिर्फ ज़्यादा डॉलर कमाने के खातिर। क्योंकि देखिए सबको पता है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना इनका जो चल रहा है, उसके बाद अगर इनका कोई फ़ैसला आ गया और उस फैसले से भी अगर कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है तो दोबारा वो केस दायर कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि चाहे वो जिज्जा हो चाहे वो जिज्जी हो, कोई किसी का खून नहीं पी सकता है, कोई किसी के साथ जोंक की तरह ज़बरदस्ती नहीं चिपक सकता है। देश में बहुत सारे कानून हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें चल रही हैं, है ना, ये ऐसा नहीं है। हम तो ना अपने खाने वाले दाने तुमरन कटोरिया बर्तन में खाएंगे और तुमरन जंजाल से निकालेंगे, तुमरन डब्बे से रखे हैं वो दाने ढूंढ के लाएंगे। वह जी कॉन्फिडेंस एक होता है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इसको ना का ही बोलेंगे। वैसे जिज्जी का वीडियो लगभग 11-12 के आसपास आया था रात में। मैंने टाइटल देख लिया था और उस टाइम मेरी तबीयत थोड़ा नासाज थी, है ना। तो भाई साहब जब टाइटल मैंने देखा मुझे इतनी हंसी आई। आज तक इतिहास में ना मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है। काश अगर इनको इतने जाने का बेकरारी होता तो भाई इतने सारे ऑप्शन सबने बताए हैं। पहली बात तो केस इनको वापस लेना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और ऐसे लोगों का जो गंद पा रहे हैं, जिनके संचालन का पूरा कार्यभार इन्हीं के ऊपर है, जिनकी स्क्रिप्ट भी इन्हीं की देन है, उसको बंद नहीं करा रही हैं। लेकिन हम उनके घर में दाना पानी ज़रूर खाएंगे। लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर मूर्ख नहीं है जिज्जी। यही जिज्जी पहले बोल रही थी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें बोली जाती हैं उसमें कुछ भी सच नहीं होता है। आज बोल रही हैं, मतलब जो कल रात में वीडियो आवा है कि सोशल मीडिया पे जो बातें बोली जाती हैं उसमें थोड़ा फ़र्क तो हो ही जाता है। तो जिज्जी पूरी तरीके से बदली हुई होती हैं या थोड़ा फ़र्क हो जाता है? खुदे कंफ्यूज हो रही हो तो जनता जनार्दन का खाक समझेगी। सबसे ज़्यादा जो लाइक आ रहे हैं, अब बैठ गई होगी नाइट ड्यूटी पर कमेंट डिलीट करने, और भाई बाकी लोगों ने लिख दिया तुम पागल हो, और जिज्जी ने को लाइक कर दिया यस आई एम मैड। और ये मैड ना आपके जिज्जे के, कागजी जिज्जे की ना बहुत जल्दी से लंका लगाएगी। वैसे देखो जो यूँ पागलपन है, जिस तरीके से जिज्जी इस तरीके से एकदम पगलाए के जिज्जा के पीछे पड़ी है, काश कि ये पहले प्यार दिखाई होती। इतना लेट कहाँ थी जिज्जी? आपको पहले ये सब एहसास काहे नहीं हुआ? काश कि पहले लग जाता था केस तो तुम जीतिन जाओगी हैं। और जिज्जा नाक रगड़ते हुए तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर के पड़ा होगा, प्राण प्रिय तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। लेकिन अब हालात जज्बात बिगड़ते दिख रहे हैं, तो जिज्जी के अंदर प्यार भी फूट रहा है। मंदिर साफ करी थी तो हमेशा वो मुंबई वाले सिद्धिविनायक दर्शन के चीज़ों को ये ऐसे यहाँ पर बेचती हैं जैसे का ही बताएं। भगवान को तो ना इस जो तुम्हारा ये सब चल रहा है मैटर, हाँ, जो काल्पनिक बातें हैं, जो झूठ फरेब है, इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से भगवान को दूर रखो मैडम जी। रियलाइजेशन के बारे में अच्छा ठीक है टाइम लग गया है, ऐसा नहीं है कि ना कुछ नहीं हुआ। इस बीच इस दौरान बहुत कुछ हुआ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गलती मेरी है, गलतियाँ दोनों तरफ की हैं। अरे जिज्जी बताओ ना, आप ना यहाँ पॉइंट टू पॉइंट गलतियाँ बताओ। वो सब दूध और झाड़ू पोछा बर्तन नहीं, जिस तरीके के जिस लेवल की आपने गलतियाँ करी हैं उधर से का गलती की गई वो ज़रा बताओ। जिस लेवल की आपने उन घर की लोगों की धजिया ही बोलेंगे ना, इज़्ज़त की धजियाँ ही उड़ाई हैं आपने, हैं। भला परिवार अगर भला इंसान हो तुम्हारा मुंह तक ना देखे। देखो 100 की सीधी बात, कुछ लोगों का मिर्चा लग जाएगा, लेकिन मुझे कतई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई इन सब चीज़ों का। ऐसी परिवार और ऐसी परिवार की जो चीज़ें होती हैं ऐसे सरेआम नहीं उछाली जाती हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने सास ननंद और अपने पति के बारे में चीज़ें बोली हैं, बुलवाई हैं, खुद लाइव कर कर के इतनी चीज़ें ज़्यादा उछाली हैं, तो भाई साहब इधर जो है अपने इधर यूपी साइड का बता रही हूँ मैं। ऐसे ना भाई लोग मुंह तक नहीं देखते हैं। आपका तो फिर से बहुत बार उन्होंने प्रयास करा। आपकी हरकतें कुछ आपको जस्टिफाई करने वाली है ही नहीं है। काश कि आप जस्टिफाई कर पाते अपने आप को, है ना। तो भाई मैंने कितनी बार बोला कि आप एक वजह तो दीजिए कि आपका पॉइंट हम समझे और आपके लिए बोले, क्योंकि भाई तमाम लोग कहते हैं औरत की दुश्मन होती है। देखो औरत होने पे तुमको शर्म नहीं आता? अरे ऐसी औरत होने पे भाई हमको नहीं बोलना है, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रोज़ बदलती रहती है, किस तरीके से फरेब करती है, फिर कैसे औरत के लिए कोई बोल दे हैं?
काश कि आप इनको समझ पाती। विगत 2.5 सालों से इनको मैंने देखा है, इन्होंने कितने रंग बदले हैं। अब इतना प्यार प्यार प्यार, जब प्यार की उधर थी दरकार, जब इनकी केयर की उधर ज़रूरत थी, तब इनका ये सब रूप क्यों नहीं दिखा है। अब एकदम से इनका जब सब लग रहा है कि हमारी सत्ता छिन जाएगी, डावाडोल हो जाएगा, केस का भी कुछ होना नहीं है, तब इनको प्यार फूट रहा है। तब इनका हल्दी मेहंदी सिंदूर बिंदी सब सूझ रहा है। उससे पहले ये सब प्यार कहाँ गया था। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आई नो, टरू वाले नाच पिटाएंगे, गाली गलौज करके जाएंगे, पर हमसे आप इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए। जो महिला वाला डायलॉग लिख के जाते हैं ना, महिला हो या पुरुष, जो गलत है वो गलत है। जहाँ पे पुरुष गलत है वहाँ पे गलत है, पर जहाँ पे महिला गलत है वो गलत ही बोली जाएगी, ना कि महिला होने का उसको वो मिल जाएगा बेनिफिट कि महिला है तो कुछ भी करे। महिला है तो जब चाहे गरियावे, महिला है तो जब चाहे जी की इज्जत की यहाँ पर वाट लगा दे, और फिर चाहे जब प्यार जता दे कि मम्मी जी मैं आ रही हूँ, मम्मी जी आप ना तैयार हो जाओ, आपको उधर से ना जो दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वाह जी वाह। पहल मैं कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा करने। वाह जी वाह। मतलब भाई इनकी एक वो देख लो, इसको का शब्द नाम देंगे। एक तरीके से तो भाई साहब जब ये चाहें मैडम जी तब ये ख़राब कर लें, जब चाहें तो गरियाए दें, जब चाहें तो तुमको पहले गांव की वो कौन सा जो इनका है पंच परमेश्वर का भाई बुलाए के एक नए नए रूल्स रेगुलेशन बना ले, जब चाहे तो अपनी पुड़पुड़िया उठा के नियरेस्ट पुलिस चौकी चली जाएं, और जब चाहे तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कर दें, जब चाहे पति को गलिस गुजरे तो क्रिमिनल घोषित कर दें, जब चाहे तो इनको डर लग जाए कि ये आदमी क्रिमिनल एक्टिविटी का है, यूट्यूब पे बयान दर्ज कर दें, और जब चाहे तो भाई इनको प्यार सूझ जाए और सब कुछ सही करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें जो ये मुझे कहते हैं कि तुम महिला कैसी हो, जस्टिफाई नहीं कर पा रही हो, एक महिला के लिए बोल नहीं पा रही हो, आप लोग बताओ मुझे, का ये जो महिला कर रही वो उचित है? एकदम से या तो खतरा रहेगा जान का, या तो तुम्हें प्यार रहेगा। और एकदम से डीवी का केस करने के बाद, जान का खतरा सब यहाँ बोलने के बाद, यूट्यूब पे बयान दर्ज करने के बाद एकदम से तो आपको प्यार नहीं हो सकता। जैसा कि कल रात में मैंने आपको एक केस बताया था कि किस तरीके से एक महिला ने सिर्फ उनकी सास ने कोई टॉन्ट मार दिया था, और उस टॉन्ट को उनको जस्टिफाई अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा पूरे घर को नाच नचाए दिया। नहीं बन रहा है मत बोलो, एक डिस्टेंस कायम कर लो, मतलब भर का बोलो, है एक गैप रख लो, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा ऐसे कैसे उन्होंने टॉन्ट मारा है। तो भाई कुछ लोगों की आदत होती है टॉन्ट मारने की, बिना टॉन्ट मारे खाना नहीं पचता है, हो सकता है उनकी आदत रही हो, लेकिन उस महिला ने पूरे परिवार को ना भाई जो रंगारंग कार्यक्रम करवाया है, जो इतना लंबा केस चलवाया है, का ही बताएं, वो भी 1-2 साल के बाद। वैसे ये हो गई कि अब इन मैडम जी को लग रहा है कि नहीं मुझे तो अब सही करना है सब कुछ। विगत कई दिनों से इनके यही एपिसोड आ रहे हैं। भाई जनता जनार्दन पगला रही है, उसको तुम सर दर्द दे रही हो। अब तुमको इतना ही वो है कि भाई जो होगा कोर्ट कचहरी के सब कुछ अच्छा ही होगा, तो इंतज़ार कर लो कोर्ट कचहरी। रोज़ नया के एपिसोड लेके जाती हो कि हम 3 नहीं हैं 4 हैं। अभी जो तुम मम्मी जी के लिए केयर दिखा रही थी, अभी कुछ 1 महीना पहले उन्हीं मम्मी जी को बोल रही थी कि वो नीचे रहें, और उनकी बेटी अगर मिलने आती है नीचे ही मिले और चली जाए, हैं इसी शर्त पे मैं आऊँगी। ऊपर एक फ्लोर बनाओगे, नीचे वालों को ऊपर कोई रखला दखला नहीं होगा, ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब मम्मी जी से तुम बोल रही हो कि मम्मी जी अभी तुम्हारे सुख सुकून की शांति के दिन है, दूसरी वाली आएगी तो तुम्हारी सुख शांति दूर हो जाएगी, खुश नहीं रहोगी, और हम 3 नहीं हम 4 हैं। तो भाई ये तुम्हारे जो बयान है ना, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कितनी बार बोला है कि कोई बुरी बात नहीं है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि जब आपका दिमाग इतना हिला डुला है, इतना एक बात पे आप टिक ही नहीं पा रही हो, तो अभी तुम जब बोल रहे हो हम सब सही करना चाहते हैं, कोई इस पर कैसे भरोसा कर ले। सही करने वाली तो एक भी चीज़ नहीं दिख रही है। का वो गंद गाली बकने वाला चैनल बंद हुआ, या फिर उसमें कोई सुधार हुआ? बंद ना कराओ, सुधारे करो। उसको बात करनी है बात करे अपनी सही शब्दों का चयन करके, लेकिन नहीं, वो तो गंद बाती है और लगातार और पाती जा रही है। प्लस आपने कोई केस वापस ले लिए हैं कि आप सब सही करना चाहते हैं ना, तो लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये जो गोल मोल की दानों पे लिखा है नाम, और मेरे खाने वाले दाने नहीं के घर में है ना, ये ना लोगों को गुमराह कर सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, लेकिन जो रियल जनता है, जो रियल सब्सक्राइबर हैं टरू वालों को छोड़ के,
वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है मैडम जी कि तुम कब कहाँ क्या चाहती हो, कैसे चालबाजी करती हो, और अभी ये सब नाटक ड्रामा करने के पीछे का भी इंटेंशन क्या है। अकेली होती तो मैं सोच लेती कि कोई बात नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं वापस नहीं जाऊंगी, पर आपके साथ जब कई सारी जिंदगानियां जुड़ी होती हैं तो नहीं यार, सोचना पड़ता है, जाना पड़ता है। वाह जी वाह। वैसे यूँ सोचना तुमको 2.5-3 साल के बाद हुआ कि नहीं मेरे साथ इतनी जिंदगानियां जुड़ी हैं, जब उस बच्चे का बचपना पूरा बीत गया। भाई पिता दादी ने बचपना देखबे नहीं करा अपने पोते और बेटे का। अब रियलाइजेशन हो रहा है। वाह जी वाह, बहुत जल्द नहीं हो रहा है तुम्हें। कल को का ऐसी गारंटी है कि फिर से ऐसी हरकतें तुम ना करो, क्योंकि खुद का दिमाग तो तुम्हें यूज नहीं करना है, तुम्हें तो लोगों से कंपेयर करना है, लोगों की लाइफस्टाइल जैसे जीना है। ऐसे नहीं ना चलता मैडम जी घर। इंसान चाहे तो क्या नहीं सही कर सकता, मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। तो भाई काहे नहीं चाह रही थी पहले, हैं? इतना सब कुछ गंद पाने के बाद मतलब उस पति को तो आप प्यार दे पाएंगी, उस माँ से नज़रें मिला पाएंगी, जिसका अफेयर आपने मास्टर जी से चलवा दिया। थोड़ी शर्म नहीं आए? बुज़ुर्ग लोग खाली रहते हैं तो आसपास के जो अपने उम्र के लोग होते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, तमाम लोग करते हैं, इसका मतलब अफेयर होता है। भाई आपके यहाँ फिर इसका मतलब यही होता होगा, हमारे सबके यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता है। बात करने से अफेयर नहीं चल जाता है मैडम जी। इंसान चाहे तो अपना सब कुछ अच्छा कर सकता है, अपना रिश्ता सही कर सकता है, इसलिए अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा कर लूँ। आपके चाहने से ही सिर्फ नहीं होता है, ये पूरे में ना आपकी दुनिया जो आपने बना रखी है उसमें सिर्फ आप नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं और उनकी भी इच्छा होती होगी कुछ मैडम जी, हैं? ऐसा थोड़े कि सिर्फ आपकी इच्छा, जज आपकी इच्छा सुने, वकील आपकी इच्छा सुने, ऊपर वाला आपकी इच्छा सुने। दूसरे भी इंसान हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अरे कीड़े मकोड़ों को भी इच्छा होती है कि बिल में रहना कि बिल के बाहर जाना है। मतलब भाई यहाँ पर तो इनका सब कुछ इनकी इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए, दूसरे की इच्छा का है मतलब भाई नहीं। भाई कैसे कैसे लोग रहते इस गोले में। आगे बढ़े, पीछे वाली चीज़ों को भूलना तो बड़ा मुश्किल है, पर भुलाना पड़ेगा ना। भाई वो लोग ना भुला पाएंगे, क्योंकि आपने भूलने वाली बातें ही नहीं ना की हैं ना ही करवाई हैं। आपने तो सिर्फ जहर बोया है, जहर, हैं? ऐसी चीज़ें ना कि अगर याद करें ना तो अच्छा खासा इंसान ना सदमे में चला जाए। मैं तो कहूँगी उन आंटी जी के अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत पेशेंस है, जो इतनी जहरीली बातें अपने बारे में सुनकर, वो भी पूरे इस यूट्यूब पर। यूट्यूब कहाँ कौन नहीं देखता यार, हर कोई देखता है, हर किसी ने सुना है। ऐसा नहीं कि 4 दीवारों के अंदर ये सब बातें हुई हैं। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाला, घर को संभाला, अपने बच्चे को संभाला, अपने लड़के को संभाला। तो इतनी जल्दी वो कैसे भुला दें? कभी भी नहीं भूलेंगे। भुलाना पड़ता है काजी, मतलब आप हरकतें करते रहो, सामने वाला भूल जाए। वाह जी वाह, यही तो लाइफ है। किसी की गलतियां माफ़ करके आगे बढ़ो। बोलना कितना आसान होता है ना। लेकिन गलतियां अगर माफ़ करने वाली मैडम जी हो तब माफ़ कर दिया जाए। बिना माफ़ी वाली गलतियां हैं भाई साहब। सामने वाले बंदे की मैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी। अरे वही अफेयर वाली हैं, बार बार पहले तुम ही यहाँ प्रसारण करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, मैं चुप ही रहूँगी। फिर वॉइस ओवर चैनल से ऐसी कहानियाँ प्रसारण कराओ, हैं? फिर मैं उन गलतियों को माफ़ करके महान देवी बन रही हूँ, हैं? जो कि आप ना उससे कंपेयर भी नहीं की जा सकती। तो महानता की देवी आप ना ही बने, और वो ना चाहता ही नहीं है कि भाई तुम उसकी गलतियाँ माफ़ करो, हैं? बस अब उसको थोड़ा सा इंसाफ करो, सुकून से जीने दो। खासकर उस महिला को, बुज़ुर्ग महिला को, जो अत्याचारी सास है ना। ऊपर वाला अब डिसाइड करेगा कि रिश्ते को तोड़ना है कि जोड़ना है, और तोड़ना होता तो कब का टूट गया होता। बहन, भगवान आपको मिला देते हैं, उसके बाद ना सारा क्रियाकलाप आप कहते हैं। भगवान ने नहीं कहा था लाइव करो, मैं फिर से कहूँगी, भगवान ने नहीं कहा था वॉइस ओवर चैनल से यूँ प्रसारण कराओ। भगवान ने कहा था। भगवान जी को ना ये फैमिली बहुत अच्छे से यूज़ करती है। भगवान जी चाहते होंगे कि मेरे दाने वहीं पे रखे हैं, इसीलिए भगवान जी अभी जोड़े रखा। भगवान जी चाहते हैं कि अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ ना बोलूँ। भगवान जी चाहते हैं कुछ चीज़ें मैं बचाए के रखूँ। मतलब भगवान भी सोचता होगा कि ये मूर्ख प्राणी हैं, ये कितना मेरा मिसयूज़ करते हैं, हर चीज़ में कुछ भी गंद पाते हैं, कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं। वो कहते हैं भगवान चाहता है, भगवान न चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो बात दूसर है। नेचर, हवा, सूर्य, प्रकाश हैं,
लेकिन जो आपकी हरकतें हैं वो भगवान थोड़ी आपसे कराता है। भगवान कहा था कि सास का डिप्रेशन लाइफ में दूर करो। भगवान कहा था कि ननद के बारे में बोलो। भगवान कहा था कि पति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बुलाओ। महान बनने का ना एक्टिंग बंद कर दीजिए। तो आज का जो ये काल्पनिक चीज़ था, काल्पनिक चित्रण था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ डॉलर कमाने से है। अगर वास्तविकता से होता तो गाली वाले चैनल में कुछ सुधार आता, वो अपने केस वापस ले लेती, अच्छी बनती, माफ़ीनामा यूट्यूब पर ना प्रस्तुत करके 4-5 लोग जाए के वहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते। ये सिर्फ डॉलर कमाने की प्रक्रिया है, बाकी का किसी भी चीज़ से कोई लिंक ना किया जाए। समझ गए आप लोग? अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से समस्या का हल हो जाता है, मतलब वीडियो को रीच मिलता है और काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये आपको करना है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।